गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम प्यारे साथियों, जय श्री बालाजी सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान वैविध्य पर। देखिए, एक तरफ पूरे देश में कोविड-19 नामक महामारी ने अपना जाल फैला रखा है। ऐसे में हमारी सुप्रीम फाउंडेशन ने विद्यार्थियों के हित को देखते हुए ऑनलाइन एजुकेशन प्रारंभ की है, जिससे आपका अध्ययन जो है वो सुचारू रूप से जारी रहे और आपकी जो पढ़ाई जो है, आपकी जो स्टडी है वो बाधित नहीं हो। क्योंकि एग्ज़ाम्स का कोई पता नहीं है कब एग्ज़ाम्स हों, अभी कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में, या लॉकडाउन लंबा चले तो इसके बारे में अभी अपन कुछ नहीं कह सकते। तो हमें केवल कोरोना के खिलाफ हमारी जो जंग है वो जारी है। हमें घर पे रहना है, स्टे होम, स्टे सेफ, और घर से घर तक की क्लास हमारा फाउंडेशन आपके लिए उपलब्ध करवा रहा है। तो आप घर बैठे अध्ययन कीजिए। किसी प्रकार की टॉपिक में कोई समस्या हो तो संपर्क कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं काव्य शास्त्र के बारे में, साहित्य दर्पण के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो जल्दी से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है काव्य शास्त्र साहित्य दर्पणम। देखिए, संस्कृत साहित्य की विविध विधाओं में से एक विधा है काव्य। काव्य की विधि व्यवस्थाओं का विवेचन करने वाला शास्त्र काव्य शास्त्र है। उसमें काव्य की स्वरूप, लक्षण, प्रवृत्ति आदि का विचार किया जाता है। आचार्य भरत, भामह, दंडी, वामन, आनंदवर्धन, मम्मट आदि की परंपरा में आचार्य विश्वनाथ कविराज जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। आचार्य विश्वनाथ उत्कल देश के निवासी हैं और इनका समय है 14वीं शताब्दी, और इनकी एक उपाधि है संधि विग्रहिक महापात्र उपाधि से विभूषित। इनकी कृतियों में साहित्य दर्पण काव्य शास्त्र की अमूल्य निधि है। इसमें न केवल काव्य शास्त्र बल्कि नाट्यशास्त्री तत्वों का भी विशद और गंभीर विवेचन है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो काव्य की परिभाषा क्या है? आचार्य विश्वनाथ जो हैं कविराज, उन्होंने काव्य को परिभाषित करते हुए लिखा। क्या लिखा? कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहते हैं। इस परिभाषा में समन्वित जो रसात्मक है, समन्वित रसात्मक तथा वाक्यम, रसात्मकम तथा वाक्यम दोनों का विवेचन इस प्रकार है। रसात्मक का अभिप्राय क्या है? कि भाई रस है आत्मा जिसकी, रस है आत्मा जिसकी, रस एवात्मा सार रूपतया जीवन धाय को यस्य, अर्थात ऐसा वाक्य जिसका प्राणभूत, जिसकी आत्मा क्या है? रस है, जिसकी आत्मा रस है, उस वाक्य को अपन कहेंगे रसात्मक। यहां पर रस का अभिप्राय है जो आस्वादित होता हो, जो आस्वादित होता हो। रस्यति इति रसः, रस्यते इति रसः। इससे रस, रसाभास, भाव तथा भावाभास का भी ग्रहण होता है। इन्होंने रस का उदाहरण, देखिए रस का उदाहरण आपकी स्क्रीन के सामने है। शून्यम वाश गृहम विलोक्य शयनाद उत्थाय किंचित् शनै निद्रां व्याजमुपागतस्य सुचिरं निर्वण्यपत्युर्मुखं विश्रब्धं परिचुम्ब्य जात पुलकाम आलोक्य गंडस्थलिं लज्जा नम्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरम चुंबिता। यह पद्य संभोग श्रृंगार का उदाहरण है। किसका? संभोग श्रृंगार जो है उसका उदाहरण है। यहां नायिका जो है उसके हृदय में स्थित रति का नायक क्या है? आलंबन विभाव है, और शून्य गृह उद्दीपन विभाव है। किंचित क्षणहि उत्थाय, इससे शंका के साथ उत्सुकता, और शुचिरम निर्वण्य से शुद्ध शंकारूप संचारी भाव प्रकट होता है। विश्रब्द चुंबन अनुभाव, और लज्जा क्या है? संचारी भाव है।
तो नायक निष्ठ रति की नायिका आलंबन है, हर्ष और हास चीर चुंबन विभाव है, संचारी तथा अनुभाव है। इन अनुभाव और संचारी भावों से श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति होती है। कि भाई एक नवोढ़ा नायिका ने कमरे को अपनी सखी आदियों से शून्य देकर पलंग से धीरे धीरे उठकर नींद के बहाने से लेटे हुए पति के मुख को बहुत समय तक देखकर विश्वासपूर्वक चुंबन किया, परंतु उसके कपोल को रोमांचित जानकर वह शर्म से लज्जा से अवनत मुख वाली हो गई। तब हंसते हुए नायक ने बहुत समय तक उसका चुंबन किया। तो इस पद्य में संभोग श्रृंगार नाम का रस है। आगे देखिए रसाभास। तो रसाभास क्या है? त्रियग विषयत्वाद रसाभास, अर्थात अनौचित्य से प्रवृत्त और पशु पक्षी विषयक रस मतलब श्रृंगार को रसाभास या श्रृंगाराभास कहते हैं। उदाहरण आपके सामने है। मधुद्वीरेफः कुसुमैक पात्रे पपौ प्रियाम स्वानुवर्तमानः श्रृंगेन च स्पर्श निमीलिताक्षीं मृगीम कंडू यत कृष्णसारः। कालिदास जी का है ये कुमार संभव में वसंत ऋतु को साथ लेकर कामदेव का आविर्भाव होने का यहाँ वर्णन है। भंवरा अपनी प्रिया का अनुसरण करता हुआ पुष्प रूप एक पात्र में पुष्प रस पीने लगा। उसी तरह कृष्णसार जो मृग है स्पर्श से नेत्रों को मूंदने वाली मृगी को सिंह से खुजलाने लगा। तो ये जो श्लोक है, ये जो पद्य है, इसमें मनुष्य से इतर त्रियग जाति में, त्रियग जो जाति है उसमें संभोग श्रृंगार का वर्णन होने से रसाभास हुआ। तो यहां पशु पक्षी विषयक श्रृंगार होने से क्या है? रसाभास है। आगे देखिए भाव। तो भाव क्या है? भगवद विषया रतिर्भाव, या देव आदि विषयक रति और संचारी भाव यदि व्यंजित हो तो उसे भाव कहते हैं। उदाहरण आपकी स्क्रीन पर है। यस्यालीयत सल्कसिम्नि जलधि पृष्ठे जगन्मंडलम दृष्टायां धरणी नखेदिति सुताधीशः पदे रोदसी क्रोधे क्षत्र गणः सरे दशमुखः पाणो प्रलंबाशुरोः ध्याने विश्वम असावधार्मिक कुलम कस्मै चिदस्मै नमः। तो यहाँ भगवद विषयक व्यंग्य है। भगवद विषयक व्यंग्य है कि जिस विष्णु के 10 अवतारों का ये जो वर्णन है इस श्लोक में, कि जिस मत्स्य, जो मत्स्य था, मत्स्य अवतार हुआ भगवान विष्णु का, मत्स्य के वल्कल के अवयव में समुद्र क्या हुआ? लीन हुआ। जिस कच्छप की पीठ पर भूमंडल लीन हुआ, जिस वराह की दृष्टा मतलब धाड़ जो है उसमें पृथ्वी क्या हो गई? लीन हुई। जिस नरसिंह के नख में दैत्यों का अधिपति कौन? हिरण्यकशिपु लीन हो गया। जिस वामन के चरण में पृथ्वी और आकाश लीन हो गए, जिस परशुराम के क्रोध में क्षत्रिय समूह लीन हो गया, जिस राम के बाण में रावण लीन हुआ, जिस बलराम के हाथ में प्रलम नाम का दैत्य लीन हुआ, जिस बुद्धि के ध्यान में विश्व का लय हुआ और जिस कल्कि के तलवार में अधर्मी लोगों का लय हुआ, ऐसे अनिर्वचनीय महिमा वाले भगवान नारायण को मेरा क्या है? नमस्कार है। तो ये जो पद्य है इसमें भगवद विषय की रति व्यंग्य होने से भाव काव्य का उदाहरण प्रतिपादित हो रहा है। आगे देखिए वाक्य के स्वरूप को कह रहे हैं। वाक्य के स्वरूप को कह रहे हैं। वाक्य का लक्षण में कि वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा सति युक्तः पदोच्चयः, या यूं कहे कि योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति से युक्त जो पद समूह है उसको वाक्य कहते हैं। यहां पर एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ संबंध करने में बाधा न होना योग्यता है। पदार्थों के परस्पर संबंध में बाधा न होने को योग्यता कहते हैं। योग्यता के न होने पर भी पद समुदाय को वाक्य माने तो वनिना सिंचन्ति, अर्थात आग से सेचन करता है इत्यादि प्रयोग भी वाक्य होगा।
तो शैक्षणिक क्रिया में वन्नी की करणता न होने से अर्थात योग्यता न होने से ये क्या है, वाक्य नहीं है। फिर देखिए, प्रतीति प्रिय वशान विरह आकांक्षा, किसी ज्ञान की समाप्ति या पूर्ति का न होना आकांक्षा है। ज्ञान अर्थात ज्ञान की समाप्ति के अभाव को आकांक्षा कहते हैं। क्यों? वह श्रोता की जिज्ञासा रूप है। वह आकांक्षा से रहित पद समूह को वाक्य माने तो गोह, अश्वः, पुरुषो, हस्ती, कि भाई गाय, घोड़ा, पुरुष, हाथी, ये भी पद समूह भी वाक्य हो जाएगा। तो आकांक्षा के न रहने से ये वाक्य नहीं है। फिर बुद्धि विच्छेद आसक्ति, बुद्धि का विच्छेद या पदार्थों की उपस्थिति के अव्यवधान को आसक्ति कहते हैं। बुद्धि विच्छेद होने पर भी पद समूह को वाक्य माने तो इस समय में उच्चारण किए गए कि भाई देवदत्त, देवदत्तः शब्द का दूसरे दिन में उच्चारण किए गई गच्छति अर्थात जाता है, इस पद के साथ संगति होगी। अतः बुद्धि विच्छेद के होने से यह वाक्य नहीं है। यहां पर आकांक्षा आत्मा का धर्म है और योग्यता पदार्थ का धर्म है। फिर भी परंपरा संबंध से ये पद समूह के भी धर्म माने गए हैं। योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त वाक्य समूह को महावाक्य भी कहते हैं, महावाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार वाक्य के दो भेद हो गए, वाक्य और महावाक्य। अब अपन देखते हैं काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन। आचार्य मम्मट ने कहा कि ततदौषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। तत् अदोषौ अर्थात दोष से रहित और गुण के सहित शब्दार्थौ, सगुणो मतलब माधुर्य, ओज, प्रसाद इत्यादि जो गुण हैं उनके सहित तथा अलंकारों से विभूषित शब्द एवं अर्थ को काव्य कहते हैं। ठीक बात है। किंतु यदि कहीं अलंकार स्फुट न हो तो भी कोई हानि नहीं है। तो आचार्य मम्मट की यह परिभाषा का खंडन करते हुए परिभाषा में प्रयुक्त जो शब्द है अदोषो सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि पदों पर आपत्ति प्रकट की है विश्वनाथ ने। कविराज ने आचार्य मम्मट के काव्य के लक्षण का खंडन किया है। तो सबसे पहले तो उसने अदोषो पद पर आक्षेप करते हुए कहा कि यदि दोष रहित को ही काव्य माना जाएगा तो निम्न ये जो श्लोक आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, नेकारोमेव मे यदरस्त्राप्यशोतापश सोप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः दिग्दिक्छक्रजितं प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा स्वर्गग्रामट्टिका विलुण्ठन् वृत्तोच्छुनैर्किमेर्भिर्भुजैः। रावण कहता है ये बात कि मेरे लिए शत्रुओं का होना ही तिरस्कार है। उस पर भी ये तपस्वी जो है वो मेरा शत्रु है और यहां लंका में ही राक्षसों की कुल का विनाश कर रहा है। रावण जी रहा है, बड़ी आश्चर्य है। इंद्र को जीतने वाले मेघनाद को धिक्कार है। जगाई गई कुंभकर्ण से भी क्या हुआ? स्वर्ग रूप छोटे गांव को लूटने से व्यर्थ सूझे गई इन जो मेरे हाथों से भी क्या हुआ? तो अगर इसको माना जाएगा, दोष रहित को ही काव्य माना जाएगा, तो ये जो श्लोक है इसमें विधेय विमर्श दोष होने का कारण काव्य नहीं माना जा सकेगा, जबकि ये उत्तम काव्य का उदाहरण है। जबकि ये उत्तम काव्य का उदाहरण है। यहां पर अयम एव यह उद्देश्यवाचक पद पीछे और नेकारह ये विधेय पद पहले लगा हुआ है, पहले प्रयुक्त हुआ है। अतः वाक्यगत इसमें क्या है? विधेय विमर्श दोष हुआ और विलुंठन वृत्तोच्छुनैहि यहां पर उद्देश्य उच्छून पद पीछे और वृथा यह विधेय पद पहले होने से पदगत विधेय विमर्श दोष हुआ। इसलिए यह श्लोक विधेय विमर्श दोष रहने से निर्दोष नहीं है। अतः यह काव्य नहीं होगा, किंतु ध्वनि के रहने से यह उत्तम काव्य माना गया है।
तो ये जो लक्षण है इसमें अव्याप्ति नामक लक्षण दोष है। अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं कि काव्य में, या अपना तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि काव्य में किसी दोष की उपस्थिति से उस काव्य का मूल्य या कोटि भले कम या निम्न हो जाए परंतु उसका काव्यत्व नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार की कीटाणुविद रत्न का रत्नत्व नष्ट नहीं होता। कीटाणुविद रत्नादि साधारणीन काव्यता दुष्टेस्वपि मता यत्र रसाद्यनुगमस्फुटः। अरे रत्न के लक्षण में जैसे कीटाणुविद आदि का परिहार नहीं किया जाता, उसी तरह काव्य के लक्षण में भी दोष का परिहार नहीं किया जा सकता। कीड़े से दुष्टत्व आदि दोष जैसे रत्न के रत्नत्व को नहीं हटा सकते और बल्कि ग्राह्यत्व में ही निकर्ष व प्रकर्ष कर सकते हैं, उसी तरह श्रुति दुष्ट आदि दोष भी काव्य के काव्यत्व को नहीं हटा सकते, केवल निकर्ष या प्रकर्ष ही कर सकते हैं। कीड़े से अनुविद या दूषित रत्न आदि के समान दोष युक्त शब्द और अर्थ में भी जहां पर रस आदि की प्रतीति स्फुट होती है वहां काव्यत्व रहता है। इसी तरह शब्द और अर्थ का सगुणौ पद पर आपत्ति की है कि शब्दार्थों का सगुणौ विशेषण उचित नहीं है, क्योंकि गुण केवल रस में ही रहते हैं, शब्द और अर्थ में नहीं। और फिर गुण और अलंकार काव्य के उत्कर्षदायक धर्म है, स्वरूप के घटक नहीं है। इसके तो भाई जैसे कि इस तरह शब्द और अर्थ का सगुणत्व विशेषण भी उचित नहीं है। गुण रस के ही धर्म है, यह बात गुण के लक्षण में, जैसे आत्मा के गुण शूरता आदि हैं, वैसे ही काव्य के आत्मरूप रस के धर्म है, माधुरी आदि गुण है। इसके अतिरिक्त काव्य प्रकाशकार द्वारा अस्फुट अलंकार का जो उदाहरण आपकी स्क्रीन के सामने दिया गया है उसमें अलंकार अस्फुट नहीं है। यह कौमार हरः स एव हि व्रस्ता एवं चित्तक्षपा स्तिचोन्मीलितमालती शूरभय प्रौढ़ा कदम्बा नीला सा चैवास्मि तथापि तत्र शुरत व्यापार लीला विधौ रेवा रोदसी वेतसी तरुतले चेतः समुत्कंठते। कि भाई जिसने कुमारी भाव का हरण किया है वही वर है, वे ही चैत्र मास की रात्रियां हैं और विकसित वासंती लतासी सुगंध युक्त प्रौढ़ अर्थात उद्दीपन करने वाले वही कदम्ब वन का वायु है, और मैं भी वही हूं। इस प्रकार ये सब क्या है कि पहले से अनुभव किए गए हैं, सबसे पहले ये पहले से ही अनुभव किए गए हैं। तो भी नर्मदा के तट में बेंत के पेड़ों के नीचे रमण करने के लिए चित्त जो है बड़ा उत्कंठित हो रहा है। तो अस्फुट अलंकार के उदाहरण की तौर पर दिया गया यह पद्य बिल्कुल विचारणीय है। यहां विभावना और विशेषोक्ति से उत्थापित संदेह संकर अलंकार स्फुट है, क्योंकि सभी वस्तुएं क्या है, अनुभूत है, नया कुछ नहीं है। अतः उत्कंठा की कारणभूत नवीनता के न होने पर भी उत्कंठा रूप कार्य होने से क्या है, विभावना अलंकार है। और उत्कंठा के कारण नवीनता के न होने पर भी उत्कंठा भाव रूपी कार्य का अभाव होने से विशेषोक्ति अलंकार है। दोनों में से किसी एक का निर्णायक हेतु न होने से क्या है, संदेह संकर अलंकार है। दोनों का ही निर्णायक हेतु नहीं है तो वहां ये क्या है, संदेह संकर अलंकार। इसलिए इसे अस्फुट अलंकार कहना उचित नहीं है, क्योंकि कारण के बिना जहां कार्य की उत्पत्ति का वर्णन है वहां विभावना अलंकार होता है, हमने पढ़ा है। कारण के बिना जहां कार्य की उत्पत्ति का वर्णन होता है विभावना बिना भी। तो जैसे कि यहां पर वर संगम आदि के अभाव आदि के कारण के न होने पर भी उत्कंठा रूप कार्य की उत्पत्ति होने से क्या है, विभावना अलंकार हो सकता है। इसी तरह वर आदि कारणों के होने पर भी उत्कंठा के अभाव रूप फल की उत्पत्ति न होने से विशेषोक्ति अलंकार हो सकता है। इस प्रकार दोनों अलंकारों की अस्फुटता है, अतः यह अस्फुट अलंकार है।
तो काव्य प्रकाशकार का यह कथन भी क्या है, अनुचित है, गलत है, क्योंकि यहां पर विभावना, विशेषोक्ति मूलक संदेह, संकर अलंकार स्फुट है। आगे देखिए आचार्य कुंतक ने क्या कहा, वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम। भाई वक्रोक्ति ही क्या है, काव्य है। इसका भी खंडन विश्वनाथ करते हैं और कहते हैं कि वक्रोक्ति तो एक अलंकार मात्र है, और अलंकार जो है वो काव्य का स्वरूप नहीं होता, अपितु काव्य में केवल क्या करता है, उत्कर्ष को पैदा करता है। इसलिए यह लक्षण तो अपने आप स्वतः ही निरस्त हो जाता है। आगे देखिए आचार्य भोज, उन्होंने कहा अदोषम गुणवत काव्यम अलंकारैरलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति। मतलब दोष रहित हो, गुण सहित, अलंकारों से विभूषित तथा रस से युक्त काव्य को बनाता हुआ जो कवि है वो कीर्ति और प्रीति का पात्र बनता है। यही बात है। तो आचार्य भोज का ये जो लक्षण के खंडन में आचार्य विश्वनाथ का ये मानना है कि भाई दोष गुण आदि का स्वरूप में निवेश न हो सकने से ये लक्षण भी क्या हो जाता है, खंडित हो जाता है। आगे देखिए आचार्य आनंद वर्धन है, आनंद वर्धनाचार्य जी जो हैं वो कहते हैं काव्य से आत्मा ध्वनि, काव्य से आत्मा ध्वनि ही, काव्य से आत्मा ध्वनि ही, कि यथार्थ काव्य की आत्मा क्या है, ध्वनि है, या ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। तो आनंद वर्धनाचार्य की ये जो परिभाषा है इसके खंडन में मम्मटाचार्य जी ने भी का एक कथन है। उन्होंने कहा था कि यदि वस्तु मात्र के व्यंग्य होने से काव्यत्व मानने लगे तो फिर जो नीचे दिया गया कि राजा देवदत्त गांव को जाता है, राजा देवदत्त गांव को जाता है, ये वाक्य भी क्या हो जाएंगे, काव्य हो जाएंगे, क्योंकि इस वाक्य में देवदत्त के भृत्य के पीछे पीछे जाना जो है वो बिल्कुल ध्वनित हो रहा है। फिर आगे अपन देखते हैं आचार्य वामन का। तो उन्होंने कहा रीतिरात्मा काव्यशी, अर्थात कि काव्य की आत्मा क्या है, रीति है। तो आचार्य वामन की इस परिभाषा का खंडन विश्वनाथ ने इस प्रकार किया है कि वामन का ये कथन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि रीति तो क्या है, संगठना, रचना रूप है। संगठना शरीर के अंग विन्यास के तुल्य होती है, वह आत्मा नहीं हो सकती। आत्मा तो क्या है, शरीर से भिन्न होती है, अलग होती है। तो संगठना अवयव संस्थान स्वरूप है, आत्मा उससे भिन्न होती है, इसलिए वेदर्भी आदि रीति काव्य की आत्मा नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से हमने ये पढ़ी, ये जो 5 परिभाषाएं पढ़ी, इनका खंडन हमने पढ़ा आचार्य विश्वनाथ के सिद्धांत के पक्ष से, और फिर उन्होंने अपना जो पक्ष दिया उस पक्ष को देते हुए उन्होंने जो परिभाषा व्यक्त की है वो है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहते हैं। रसात्मक वाक्य को ही क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। यह परिभाषा आचार्य विश्वनाथ ने दी। और आज का जो टॉपिक है वो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। और क्लास को शेयर कीजिए, सभी तक पहुंचाइए। धन्यवाद।